स्टडी इन फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों हम लोग बायोलॉजी में विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग विषाणु जनित रोग के बारे में एड्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में एड्स जो होता है क्या होता है, उसका वायरस क्या होता है और वह कैसे फैलता है, आखिर में वह संक्रमण कैसे होता है और उसका रोकथाम या लक्षण क्या होता है। तो आज हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग एड्स के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक से समझेंगे कि आखिर में एड्स जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे एड्स यानी क्या है। एड्स यानी एड्स को हम हिंदी में एड्स ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्स ही कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें एड्स में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पे हम इसके फुल फॉर्म को जानेंगे, आखिर में एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद वायरस के बारे में जानेंगे कि आखिर में एड्स के वायरस जो होते हैं क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर अर्थात स्ट्रक्चर यानी HIV वायरस यानी वायरस के यानी यह रोग जिससे होता है, जिस वायरस से, उसका हम स्ट्रक्चर जानेंगे कि आखिर में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे कारण क्या है, कारण यानी एड्स जो होता है किस कारण से फैलता है। उसके बाद संक्रमण अर्थात संक्रमण यानी ये एड्स होने के बाद ये क्या करता है कि ये अर्थात हमारे शरीर में क्या होता है, यानी इसके संक्रमण जानेंगे कि आखिर में यह हमारे शरीर में कैसे फैलता है। उसके बाद यहाँ पे लक्षण क्या है, लक्षण यानी एड्स होने के बाद हमारे शरीर से क्या लक्षण प्रकट होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद जांच के बारे में समझेंगे कि आखिर में एड्स का जांच जो होता है कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे निदान को समझेंगे कि आखिर में हम एड्स का निदान कैसे कर सकते हैं या उपचार कह सकते हैं, हम इसको निदान या उपचार कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोकथाम को समझेंगे यानी हम एड्स के रोकथाम को समझेंगे कि आखिर में एड्स का हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या समझेंगे हम इसके फुल फॉर्म को यानी एड्स के फुल फॉर्म को समझेंगे कि आखिर में एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एड्स AIDS एड्स यानी एड्स हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये हमारा हो गया एड्स का फुल फॉर्म। तो हम समझेंगे कि इसी हम फुल फॉर्म से हम समझ लेंगे कि आखिर में एड्स जो होता है क्या होता है। तो यहाँ पे समझे सबसे पहले समझेंगे कि एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, यानी एक्वायर्ड मतलब क्या होता है। एक्वायर्ड मतलब होता है उपार्जित। क्या होता है? उपार्जित होता है, उपार्जित। और उपार्जित का मतलब क्या होता है, यानी उपार्जित का मतलब जो होता है जो जन्म के बाद जो प्रकट होते हैं, यानी जो जन्म के बाद जो लक्षण प्रकट होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे उपार्जित होते हैं यानी एक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इम्यूनो क्या है, इम्यूनो यानी क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिरक्षा तंत्र हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षण भी हम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफिशियंसी क्या है, डिफिशियंसी यानी क्या होता है, कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। उसके बाद यहाँ पे सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम यानी सिंड्रोम जो होता है एक साथ बहुत सारे रोगों का आ जाना क्या हो जाता है, यहाँ पे सिंड्रोम हो जाता है। क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं रोगों का समूह सिंड्रोम कहलाता है। क्या कह सकते हैं? रोगों का समूह। क्या? रोगों का समूह। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये उपार्जित लक्षणों का क्या करता है कि प्रतिरक्षा तंत्र में कमी कर देता है, उसी को हम एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगों का वैसा समूह जो उपार्जित यानी क्या करता है, ये जन्म के बाद आता है, यानी ये एड्स जो होता है जन्म के बाद आता है। उसके बाद यहाँ पे रोगों का वैसा समूह जो जन्म के बाद आते हैं और वह क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी कर देते हैं। यानी क्या करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, एड्स कहलाते हैं। यानी एड्स का मुख्य कारण जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र को कमी कर देना, जिससे हमारे क्या होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र पर और भी क्या करते हैं, जीवाणु या वायरस जो होते हैं हमारे शरीर पे अटैक करने लगते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे बीमारियां होने लगती है। यही क्या कहलाता है, हमारा एड्स कहलाता है। इसके बाद समझेंगे कि आखिर में यह एड्स जो होता है क्या होता है, यानी इसका वायरस जो होता है क्या होता है। तो वायरस जो होता है इसके पहले समझ लेते हैं कि ये उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में लिम्फोसाइट कोशिका होती है। क्या होता है? लिम्फोसाइट कोशिका होती है, लिम्फोसाइट कोशिका।
और लिम्फोसाइट कोशिका में क्या होता है, एक हेल्पर टी होता है, उसी पर क्या करता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र यानी ये वायरस जो होता है उस पर अटैक करता है और वह संक्रमण कर देता है। यानी क्या करता है, ये हेल्पर टी कोशिका पर क्या करता है, अटैक करता है, जिससे हमें क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे वायरस के बारे में कि आखिर में वायरस जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि वायरस जो होता है, एक हम सबसे पहले समझेंगे एड्स जो होता है एक विषाणु जनित रोग होता है, यानी वायरस से होता है। यानी क्या होता है, वायरस मतलब क्या होता है, विषाणु ही होता है। तो ये क्या होता है, एड्स जो होता है एक विषाणु जनित रोग होता है। क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है। उसके बाद समझेंगे आखिर में इस विषाणु का नाम क्या होता है, यानी एड्स जो करता है उस विषाणु का नाम क्या होता है। तो उस विषाणु का नाम जो होता है HIV वायरस होता है। क्या होता है, HIV ये वायरस होता है और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है, वायरस। और इसे यानी HIV वायरस को क्या कहते हैं, हम रेट्रो वायरस भी कहते हैं। यानी एक रेट्रो वायरस जो होता है एक समूह होता है। क्या होता है, रेट्रो जो होता है एक पक्ष विषाणु होता है और यह एक समूह होता है। उसी समूह का क्या है, एक ये HIV वायरस है। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, रेट्रो वायरस भी कह सकते हैं, रेट्रो वायरस। यानी क्या कह सकते हैं, इसे हम पक्ष विषाणु भी कह सकते हैं। यानी क्या कह सकते हैं, पक्ष विषाणु। यानी ये हमारा क्या हो गया, हम जान लिए कि आखिर में ये HIV यानी एड्स जो होता है किस कारण होता है और इसका वायरस जो होता है क्या होता है। यानी इसका वायरस जो होता है HIV वायरस होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं। और ये रेट्रो वायरस जो होता है एक क्या होता है, इसका समूह होता है, इसी समूह का ये HIV वायरस है। इसके बाद समझेंगे हम इसका स्ट्रक्चर, आखिर में HIV वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, यानी ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर हो गया और इसके अंदर क्या होता है, यानी ये एक वायरस है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, DNA तो होता नहीं है, इसके अंदर क्या होगा, RNA होता है। क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक होगा और RNA होगा। यानी केंद्रक नहीं होगा, यानी इसके अंदर क्या होगा, DNA होगा। यानी यानी कि ये क्या हो गया, RNA हो गया। क्या हो गया, ये RNA हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या रहते हैं, ये द्रव्य कुछ रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे। ये क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, GP120 कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन या GP120 कहते हैं। और इसमें क्या होता है, RNA होता है और ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसी में इसका क्या होता है, कैप्सिड होता है। क्या होता है, ये कैप्सिड हो गया इसका। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसका संक्रमण, यानी इसी से हम संक्रमण समझ लेते हैं। यानी क्या होता है कि हमारे शरीर में एक कोशिका होता है और उस कोशिका का लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है, वह लिम्फोसाइट होता है और लिम्फोसाइट में क्या होता है, एक हेल्पर टी होता है। क्या होता है, हेल्पर टी होता है और उसी हेल्पर टी पर यह क्या करता है, ये HIV वायरस जो होता है आक्रमण करता है। क्या होता है, ये HIV वायरस जो होता है हमारे रक्त पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और हमारे रक्त में क्या होता है, लिम्फोसाइट कोशिका होती है और उस लिम्फोसाइट कोशिका में क्या होता है, लिम्फोसाइट कोशिका होती है। क्या होता है, लिम्फोसाइट कोशिका होती है और इस लिम्फोसाइट में क्या होता है, हेल्पर टी कोशिका होता है। क्या होता है, हेल्पर टी कोशिका होता है और इस हेल्पर टी कोशिका पर क्या करता है, ये क्या करता है, अटैक करता है। और यह क्या करता है, HIV वायरस जो होता है हमारे DNA में मिल जाता है। क्या करता है, DNA में मिल जाता है तो क्या करता है, वह RNA का निर्माण करेगा। यानी ये HIV वायरस जो हो गया RNA का निर्माण करेगा और हमारे DNA में मिल जाएगा तो क्या करेगा, उसमें DNA का निर्माण होने लगेगा। क्या DNA का निर्माण होने लगेगा तो क्या होता है, वह बहुत तेजी से फैल जाता है। क्या होता है, ये HIV वायरस जो होता है हमारे शरीर में बहुत तेजी से फैल जाता है और इसका फैक्ट्री जिसे कहते हैं, यानी हमारे शरीर का मैक्रो
माइक्रोप्लाज्म क्या है? माइक्रोप्लाज्म जो होता है यानी यही क्या होता है? एचआईवी का फैक्ट्री कहलाता है। क्या होता है? ये माइक्रोराइजा जो होता है एचआईवी का क्या कहलाता है? फैक्ट्री कहलाता है। और यही क्या होता है? इसका संक्रमण क्या होता है? यानी ये डीएनए से यानी आरएनए से डीएनए का निर्माण जो होता है यही एचआईवी वायरस करता है और यह क्या होता है? संक्रमण हो जाता है और यह बहुत तेजी से हमारे शरीर में फैलता है जिससे संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से होने लगता है। और ये क्या हुआ था? एड्स जो हुआ था सबसे पहले विश्व में कहाँ देखा गया था? यूएसए में देखा गया था। क्या? यूएसए में देखा गया था 1981 में। क्या? 1981 में। उसके बाद यहाँ पे है कि इंडिया में कब देखा गया था? यानी इंडिया में क्या देखा? इंडिया में यानी इंडिया में सबसे पहले कहाँ देखा था? गया था चेन्नई में देखा गया था। चेन्नई में देखा गया था। और चेन्नई में क्या कब देखा गया था? 1989 में या 1981 में यहाँ पे देखा गया था यूएसए में। इसमें हम 1983 भी कह सकते हैं, 1989 यहाँ पे यूएसए में 91 है यानी विश्व में यहाँ पे 1981 में और इंडिया में यानी इंडिया में सबसे पहले चेन्नई में देखा गया था यानी मद्रास में। यानी पहले हम चेन्नई को मद्रास कहते थे, अब इसे हम चेन्नई कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा गया था। और ये वायरस जो होता है 5 से 10 साल में क्या करता है? इसके लक्षण प्रकट होते हैं। क्या? 5 से 10 साल में यानी हमारे शरीर में क्या करता है? ये जब संक्रमण करता है तो हमारे शरीर के यानी इम्यूनो सिस्टम जो होता है ये कमजोर करता है। यानी 5 से 10 साल में क्या करता है? ये हमारे शरीर में दिखने का प्रभाव होता है। यानी ये क्या करता है? 5 से 10 साल तक हमारे इम्यूनो सिस्टम का क्या करता है? कमजोर करता है। यही क्या होता है? एड्स होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर में एड्स के जो होते हैं लक्षण क्या होते हैं, कि आखिर में एड्स जो होता है हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? वजन का घटना। यानी क्या होता है? अगर एड्स जो हो जाता है तो किसी व्यक्ति को अगर एड्स जो हो जाता है तो क्या होता है? उसका वजन जो होता है घटने लगता है। उसके बाद भूख नहीं लगता है। यानी जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसको भूख नहीं लगता है। उसके बाद बार बार वह बीमार होता है। यह बीमार होगा ही क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है कमजोर हो जाता है और उस पे क्या करता है? बहुत सारे वायरस या क्या करते हैं? वायरस जो होते हैं उस पे अटैक करने लगते हैं। यानी बहुत सारी बीमारियों से वह ग्रसित हो जाता है, इसलिए वह क्या हो जाता है? बार बार बीमार होना ही पड़ता है। उसके बाद किसी चोट या घाव का ना भरना। क्या होता है? किसी चोट यानी अगर कोई शरीर जो होता है यानी कहीं पे कट जाता है और वह क्या होता है? नहीं भरता है। तो क्या होता है? अगर हमें एड्स होता है तो वह घाव जो होगा नहीं भरेगा। तो ये होता है एड्स के लक्षण। उसके बाद समझेंगे कि आखिर में एड्स का जो होता है हम जांच कैसे करते हैं, यानी एड्स का जांच कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एलाइसा। क्या है? ELISA एलाइसा। इसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे क्या कहते हैं? ये एक होता है केंद्र होता है, इसी से क्या होता है? यह जांच होता है एड्स का। उसके बाद समझेंगे कि आखिर में एड्स का प्रसारण जो होता है क्या होता है। तो यहाँ पे समझेंगे कि आखिर में एड्स जो होता है कैसे फैलता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क से। क्या है? संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क से। क्या होता है? यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उससे कोई व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उससे अगर यौन संबंधित करता है तो क्या होता है? जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसको भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। यानी एड्स जो होता है हमारे शरीर के द्रव से फैलता है। क्या होता है? शरीर के द्रव से फैलता है। उसके बाद यहाँ पे संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आघात से। क्या होता है? अगर हम किसी को रक्त क्या करते हैं? रक्त को डोनेशन करते हैं यानी ब्लड डोनेशन करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? वायरस यानी क्या किया जाता है? उसके ब्लड को चेक किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसको रक्त को डोनेशन किया जाता है। अगर किसी रक्त को जांच किए बिना अगर हम चला देते हैं, अगर किसी वायरस को यानी किसी उस व्यक्ति को वायरस हुआ होगा यानी ये एड्स हुआ होगा तो क्या होगा? स्वस्थ व्यक्ति में क्या हो जाएगा? ये एड्स चला जाएगा और उसको भी क्या करेगा? ये संक्रमित कर देता है। क्या होता है? एड्स जो होता है बहुत तेजी से फैलता है। यानी क्या होता है यहाँ पे? इसके बाद यहाँ पे संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से क्या होता है? यहाँ पे संक्रमित सुई से क्या करते हैं? डॉक्टर कभी कभी क्या करते हैं? एक ही सुई को एक व्यक्ति को दे देते हैं और वही
सुई रखते हैं और उसके दूसरे व्यक्ति को कर देते हैं, क्या करते हैं उसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को भी सुई दे देते हैं, जिससे क्या होता है अगर उस व्यक्ति को यानी पहले वाले व्यक्ति को अगर HIV से यानी एड्स से संक्रमित होगा तो दूसरे यानी स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा यानी एड्स से। तो क्या करना चाहिए, इसे बचना चाहिए। उसके बाद संक्रमित मां के अपरा द्वारा उसके बच्चे में, अगर कोई गर्भवती महिला है और उसके बच्चे से यानी वह संक्रमित है यानी उसकी मां जो है संक्रमित है, तो क्या होता है अपरा जो होता है इससे बच्चे का क्या होता है, मां से इसमें क्या बताया जाता है, बच्चे में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, वाटर जाता है, खाना वाना सब जाता है। तो क्या हो जाएगा, खाना के सहित यानी क्या हो जाएगा, अगर वायरस भी चला जाता है यानी ये क्या होता है, एक जो होता है एक अनुवांशिक रोग नहीं होता है, लेकिन क्या होगा ये अपरा के द्वारा फैल सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, संक्रमित मां से अपरा द्वारा बच्चे में एड्स जो होता है फैल सकता है। इसके बाद यहाँ पे है कि HIV छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। क्या होता है कि एड्स जो होता है छूने से भी नहीं फैलता है, क्या होता है एड्स जो होता है द्रव से फैलता है, यानी हमारे शरीर में द्रव जो होते हैं उसी से क्या होता है एड्स फैलता है। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे कि आखिर में एड्स जो होता है इसका लक्षण प्रकट होने में 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं, यानी 15 वर्ष भी लग सकते हैं। क्या करता है कि ये एड्स जो होता है 5 से 10 वर्ष बाद क्या करता है, लक्षण प्रकट करता है। उसके बाद जानेंगे कि HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रसित होना कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम उसे छुपाएं, क्योंकि छुपाने में यह सबसे ज्यादा फैलता है। क्या होता है कि एड्स जो होता है कोई ऐसी एक बीमारी नहीं होती है जिसे हम छुपाएं, यानी इसे और फैलाना चाहिए, यानी जागरूक करना चाहिए जिससे सभी लोगों को पता चले, और क्योंकि ये छुपाने से बहुत ज्यादा तेजी में से फैल सकता है। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे कि समाज में HIV से ग्रसित व्यक्ति लोगों की सहायता तथा सहानुभूति की जरूरत होती है। क्या होता है समाज में यानी किसी व्यक्ति को हो जाता है ग्रसित यानी एड्स जो हो जाता है उसको हमें सहायता की जरूरत होती है। क्या होता है उसका इम्यून सिस्टम जो होता है पूरा ग्रसित हो जाता है यानी कमजोर हो जाता है, जिससे उस पे क्या करता है बहुत सारे वायरस जो होते हैं अटैक करते हैं और वह बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिससे वह क्या होता है उसकी मृत्यु संभव हो जाती है। यानी एड्स जो होता है इसका कोई इलाज नहीं होता है, इसका हम रोकथाम कर सकते हैं, जिससे यह क्या होता है एड्स से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रसित व्यक्ति लोगों को सहायता तथा सहानुभूति की जरूरत होती है। क्या होता है उसके बाद यहाँ एवं उन्हें हे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या होता है एड्स जो एड्स वाले पीड़ित व्यक्ति को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एड्स जो होता है इससे जागरूक करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इसके बाद देखेंगे जब से एड्स फैला है यानी एड्स फैला उसके बाद आज तक क्या हुआ है, जितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है 2 करोड़ 50 लाख व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। यानी ये एड्स जो होता है बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 करोड़ 50 लाख यानी 2.5 लाख, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे 2 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। यानी क्या होता है एड्स एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिससे हमें जागरूक करना चाहिए। ये एड्स जो होता है ये बहुत तेजी से फैलता है और हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है और इसके कोई इलाज नहीं होता है, यानी एड्स का कोई इलाज नहीं होता है, इसका हम रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके रोकथाम को समझते हैं कि आखिर में हम इसके रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम रोकथाम और उपचार के बारे में कि आखिर में हम एड्स का रोकथाम और उपचार कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध द्वारा इसका हम रोकथाम कर सकते हैं। उसके बाद निर्जमीकृत सुई या सिरिंज के उपयोग द्वारा, उसके बाद यहाँ पे रक्तदान करने से पहले HIV वायरस का क्या करना, जांच करना, यानी ब्लड डोनेशन के पहले HIV वायरस का जांच करना, तो इससे भी रोकथाम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एड्स के बारे में जागरूक फैला कर, क्या एड्स के बारे में नुक्कड़ नाटक करके उसके जागरूक फैला कर यानी समाज में, यानी यहाँ पे
समाज में जागरूकता फैलाकर क्या कर सकते हैं, हम एड्स के बारे में रोकथाम कर सकते हैं। उसके बाद ब्लेड, रेजर और चिकित्सा उपकरणों को निर्जमित करके उपयोग करना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसको साफ सुथरा करके, यानी क्या, ब्लेड को, रेजर को और चिकित्सा उपकरणों को। यानी यहाँ पे क्या होता है, ब्लेड या रेजर क्या होता है, नाई के पास लड़के जाते हैं तो क्या होता है, बाल कटवाते हैं या दाढ़ी बनवाते हैं तो क्या होता है कि अगर कट लग जाता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड आ जाता है, और ब्लड जो होता है उस ब्लेड में लग जाता है, और उस ब्लेड से अगर दूसरे व्यक्ति को अगर दाढ़ी बनाई जाएगी तो क्या होगा, उसमें वह ब्लड लग जाएगा और क्या हो जाएगा, ये HIV वायरस जो होगा उस पे अटैक कर देगा और उस स्वस्थ व्यक्ति में क्या हो जाएगा, या एड्स हो जाएगा। यानी ये HIV वायरस जो होता है अटैक कर देगा, जिससे उस व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एड्स का रोकथाम। तो ये हमारा हो गया एड्स के रोकथाम और या उपचार। यानी हम लोग आज एड्स के बारे में पूरा कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।